धन्यवाद हो एक बार फिर, क्योंकि हम उसकी दया से ही सब कुछ कर सकते हैं। बोले आमेन, हालेलुया। अब किसकी दया से? परमेश्वर की दया से सब कुछ कर सकते हैं। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके लिए उसका बहुत से पर्पस थे, बहुत से इच्छाएं रख रहा था परमेश्वर आदम से। और आज वही इच्छाएं, वही पर्पस वो आपसे और मुझसे भी रखता है। आमेन, हालेलुया। पर एक आयत को मेरे साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 18 आयत को पढ़ देना। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 आयत को पढ़ना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। बैठ जाओ, थैंक यू। बोल यीशु मसीह की। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो उसके बाद जब चेलों को सेवा के लिए भेजा तो कैसे भेजा था? 2-2 कर कर। हालेलुया। क्या कर कर? ताकि अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको सहारा दे और उसको उठाए। आमेन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसके बाद उसने मनुष्य की उत्पत्ति की और फर्स्ट आदम बनाया, तब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। अगर आप मत्ती की किताब 18 अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा है यदि 2 जन एक मन होकर क्या करेंगे? किसी भी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह स्वर्ग से हाँ और आमीन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उसने बोला जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, कौन? 2 जन एक मन होकर जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग से बांध दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम पावर कहाँ है? स्वर्ग में। आप धरती पर प्रार्थना करते हो, उत्तर कहाँ से मिलता है? स्वर्ग से। बोले आमेन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बाइबल में 2 जन का इकट्ठा होना बहुत बड़ा पर्पस बताया गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ विचार बना सकता है, वो सोच सकता है। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो विचार बना सकता है और सिर्फ सोच सकता है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। पर अगर 2 जन हो जाए फिर वो विचार भी बनाएंगे और उसको अमल में लाकर, उसको काम में लाकर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आमेन, हालेलुया। पर ये सहायक कौन है? ये सहायक कैसा है जो आदम के लिए बनाया गया? पढ़ो बेटा उसे, सुनना। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। अब उसने बोला कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या खाएगा? मेल खाएगा। हाँ जी। यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनाए पशुओं, हाँ जी, और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। पढ़ो। और जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। अब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया, हाँ जी, तब उसने उसकी एक पसली निकाल तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाल ली। हाँ, उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, हाँ जी, स्त्री बना दिया। क्या बनाया? स्त्री बना दिया। आपने कभी अपना एक्सरा किया होगा? कभी अपनी पसलियां गिनी आप लोगों?
भाई लोगों ने कभी एक्स्ट्रा हुआ हो लाइफ में, वैसे होना नहीं चाहिए, वैसे ही एंजॉयमेंट के लिए करा लेना, हालेलुया, पसलियाँ गिनने के लिए। तो आदमी में एक पसली कम है और औरत में एक पसली ज़्यादा है। क्यों? हालेलुया, ये चीज़ समझ लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली करना, जाकर अपना एक्सरा निकलवाना, दोनों हस्बैंड वाइफ, फिर देखना किसकी पसली कम है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ जी, किसकी पसली कम है। अब परमेश्वर ने क्या किया? आदम के लिए जो उससे मेल खाए, जो उसके जैसा हो, वैसा एक सहायक बना दिया। और सहायक का नाम क्या रखा? स्त्री रखा, नारी रखा। आदम ने बोला ये नर से निकली है, इसलिए क्या होगी? ये नारी कहलाएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। ऐसा क्यों किया परमेश्वर? क्या रीजन था? क्या परमेश्वर अकेले आदम की प्रार्थना नहीं सुन सकता था? हाँ जी, नहीं सुन सकता था? सुन सकता था, पर दो लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अभी हम सरकार के ऊपर हमने दबाव बना रखा है जमीन लेने के लिए। हाँ, अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग, उनका सरकारी पटवारी आएगा, वो हमें ज़मीनें दिखाएगा। अब जो हमें पसंद आएगी वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का दबाव नहीं है, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। ऊपर से भी लोग दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, इनको ज़मीनें दिखाओ और जो जो इनको अच्छी लगे वो इनको दे दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये प्रेशर है, इसलिए उसने बोला यदि दो जन एक मन हो जाएंगे और जिस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे क्या करेगा? दो जन का एक होना भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक गलत सोच रहा है तो दूसरा उसको बताएगा कि ये तो गलत है, ये ऐसे नहीं होता, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। तब परमेश्वर ने औरत को बनाया ताकि वो आदम के साथ मेल खाए और वो दोनों मिलकर एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सके। हालेलुया। एक वचन और पढ़ना मेरे साथ, सुनना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, आप 5 से पढ़ दीजिए। हाँ, बोल यीशु मसीह की। लोग आज के समय में विरोध करने में और सत्य का विरोध करने में सबसे आगे हैं, हाँ या ना? बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब बाइबल बताती है जब पतरस सत्य की बातें बता रहा था, लोगों को सत्य का प्रचार कर रहा था, तब उधर के राजा हेरोदेस ने पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। हाँ, और जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसिया ने उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कैसे प्रार्थना की? लो लगाकर। अब कलीसिया में एक ही व्यक्ति होता है? कितने होते हैं? बहुत सारे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर हम लोग अपनी पूरी कलीसिया इधर इकट्ठी करें तो इधर जगह भी नहीं है, दोनों तीनों गलियां भर जाएंगी। अब समझ रहे हैं? हालेलुया, अब समझ रहे हैं इस बात को? अब कलीसिया बैठी है किसके लिए? पतरस के लिए। क्यों? क्योंकि बंद हो गया। अब वो उसके लिए लो लगाकर, कोई हाफ टाइम नहीं, कोई टी टाइम नहीं, कोई खाने का समय नहीं, सब मध्यस्थता कर रहे हैं परमेश्वर के सामने कि वो बंद है, तेरा सेवक बंद है, उसे क्या कर? बाहर निकाल। हालेलुया। और बाइबल बताती है, आगे पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ जी। और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ। तो देखो
प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा तो हुआ देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी हाँ, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार और के उस स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया हाँ जी, और कहा हाँ। उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। क्या हो गई? हालेलुया। आज कितने लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, सब इकट्ठा होकर करते हैं? हाँ? अब 1% सोचो आपकी प्रार्थना में कहाँ कमी है, जो कि ये जंजीरें टूट नहीं रही हैं, जो ये बंधन टूट नहीं रहे हैं। रीजन क्या है? उसने बोला एक मन होकर। कैसे? कितने लोग एक मन जुड़ जाता है सही समय पर, गलत समय पर नहीं। गलत समय पर जुड़ता है तो फिर थोड़े समय के लिए जुड़ता है, उसके बाद अलग हो जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर सही समय का वेट करने वाला आदमी, वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। दैट इज ट्रू, ये सत्य है। हालेलुया। अगर आप सब्र कर बैठे हैं तो हर एक ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर और ठहर जाएगी। बोल यीशु मसीह की। अब परमेश्वर ने जब औरत को बनाया और आदमी को बनाया तो उन दोनों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया। उन्हें बोला अब तुम दोनों इकट्ठा रहोगे, एक दूसरे के साथ मेल खड़ी रहती है। आप एक प्रॉब्लम से निकलोगे, दूसरी तैयार है आपके लिए। हालेलुया। ये वरदान है परमेश्वर की ओर से। अगर आप दोनों मिलकर चल रहे हो, फिर हर प्रॉब्लम के ऊपर आप क्या हो? आप जयवंत होते जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर अगर दोनों का मन एक नहीं है और एक सोचे कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं और दूसरा सोचे कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो वो दोनों फेल हैं। क्या है? दोनों फेल हो जाते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप कभी किसी अच्छी फैमिली को मिलना, आप सब अच्छी फैमिली है, पर ऐसी एक फैमिली से मिलना जो हाईएस्ट है, उनका रीजन पूछना वो हाईएस्ट क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि आप शुरू करनी है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर बैठकर क्या करेंगे? सलाह करेंगे, और सलाह के बाद फिर वो दोनों बैठेंगे और क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? और जब वो दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बोल यीशु मसीह की। अब हस्बैंड बोले कि तू अलग प्रार्थना कर और मैं, तो कभी आपकी प्रार्थना का रिजल्ट आपको मिलने वाला। आज मैक्सिमम कलीसियाओं में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ यही प्रॉब्लम, वो क्यों आशीषित नहीं हो पाते, क्यों हाईएस्ट नहीं हो पाते? क्योंकि वो दोनों एक जगह बैठकर प्रार्थना, वो एक जगह बैठकर पड़ोसी की चुगली जरूर कर लेंगे, वो एक जगह बैठकर अपने परिवारों की कमियां जरूर बता देंगे, वो एक जगह बैठकर फिल्म जरूर देख लेंगे, पर एक जगह बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर करेंगे भी तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बातें? हम कल बाइबल स्टडी दे रहे थे, बहुत सी बातें बच्चों के सर के ऊपर से चली गई, उनको समझ में ही नहीं आई, क्योंकि वचन बहुत गहरे हैं, आपको इसको समझकर चलना पड़ेगा। इफिसियों की किताब 6 अध्याय बताता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के। कितनी ऐसी बहनें हैं जो सच में अपने पतियों के अधीन रहती हैं? हाँ, अगर आप अधीन हो फिर झगड़ा क्यों? अधीन हो फिर बरकत कहाँ है? अधीन हो फिर प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, क्योंकि अधीनता दिखानी। अब अधीनता कहाँ दिखाते हैं? अधीनता कहाँ दिखाते हैं? हाँ जी, कहाँ दिखाते हैं? पड़ोसियों के साथ। अधीनता कहाँ दिखाते हैं? अपने माँ बाप के साथ दिखाना चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि आप अपना घर तोड़कर बैठ जाओ। हालेलुया, क्योंकि माँ बाप के बाद आपका घर कौन सा है? आपका पति का घर। हालेलुया। मैं हमेशा कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में लगा रहता हूँ, आज भी ढूंढता हूँ मैं।
बोल यीशु मसीह की हालेलुया। उसने बोला अधीनता में रहो। किसमें? अधीनता में। अधीनता सबसे बड़ा वरदान है, परमेश्वर के काम में भी और अपने परिवार के काम में भी। जो बहनें अपने अपने पति के अधीन रहती हैं, हाँ जी, दिखावे से नहीं, हाँ, अपने पति को पीट पाट के मार मूर के, पड़ोसन बोले आजा 2 मिनट बैठते, नहीं मेरा पति बहुत गुस्सा होता है, ये वाली अधीनता नहीं चाहिए। हाँ, पति बोले आजा चल आजा घर चल, उसको बोले चल तू आ रही हूं मैं, और फिर पड़ोसियों को बोले नहीं जी मैं तो अपने पति से बहुत डरती हूँ। और पति के दिल से पूछो जाकर, ए पतियों अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। अपने समान क्यों बोला? हाँ जी, क्यों बोला अपने समान? क्योंकि आदमी को ना अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, समझ रहे हैं? वो अच्छे से अच्छा खाना पसंद करता है, अच्छे से अच्छा पहनना पसंद करता है। उसने बोला अपने समान, जैसा तू अपनी देह से प्यार करता है वैसे ही अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। प्रेम रखने का मतलब क्या है? हाँ जी, उसको बोलते हैं अच्छा ये ले पैसे सूट ले आना, पर फालतू बकवास नहीं करनी मेरे साथ। बोल यीशु मसीह की, समझ रहे हैं? ये मनुष्य के हाथ में आप उस बरकत को कैसे ले सकते हो? जब एक आदमी और एक औरत जब मैरिज करते हैं ना, तो उसमें लिखा था वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो बीमारी में परेशानी में एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो खुशी में और दुख में एक दूसरे के, वो प्रार्थना करने में भी एक दूसरे के। वो होता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने एक भाई से पूछा आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो कहता जी मुझे बहुत शर्म आती है। क्या आती है? मैंने बोला गाली देते हुए शर्म आती है? बोलता नहीं वो तो नहीं आती। सोचो कहाँ शैतान ने मनुष्य के दिमाग को डिवाइड कर दिया है। हालेलुया, स्वर्ग तक जाएंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सोचो अगर मैं आपको कार दे दूं, हाँ, और मेरी कार के साइड वाले 2 टायर हटा दूं, कैसे चलाओगे? हाँ जी, ले जाओगे उसे? बिल्कुल नहीं ले जा सकते आप उसको स्टार्ट करके एसी ऑन करके ठंडी हवा खा सकते हो, पर उसको आगे मूव नहीं कर सकते। वैसे ही हस्बैंड और वाइफ की प्रार्थना, ये 2 टायर एक कार के, जब ये दोनों होंगे तब ये अच्छे से अच्छी रनिंग करेगी और अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर वो दोनों प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो दोनों प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो अकेला प्रार्थना कर रहा है, वो अकेली प्रार्थना कर रही है, ये मालूम क्यों? क्योंकि शैतान आपको कभी भी यूनिटी में आने नहीं देगा, क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन ये दोनों एक हो गई उस दिन मुझे इनके घर से, इनके बच्चों से, इनके एरिया से निकलना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती की किताब में लिखा है जिस घर में फूट है वो घर बना, जिस परिवार में फूट है वो परिवार बना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, पहला पत्रस 3 अध्याय 7 आयत को पढ़ना। पर वर्तमान काल के आकाश हाँ जी, और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 7 आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से, तुम भी किससे? हालेलुया, आप समझ रहे हैं? इस वचन को याद कर लो बहनों, जिन जिन के पति प्रार्थना नहीं करते ना साथ बैठकर, और भाइयों आप भी, और जिन जिन की पत्नी आपके साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करती, हाँ जी, छड़े कर सकते हैं, अकेली प्रार्थना जाएगी स्वर्ग तक मानी के साथ। आज मालूम है डिवोर्स क्यों होते हैं? मैक्सिमम डिवोर्स क्यों हो रहे हैं?
तलाक क्यों हो रहे? क्या रीजन है तलाक होने का? हाँ जी, क्या रीजन है? क्योंकि 7-8 साल बीत गए शादी को, पर एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। ना आदमी ने बुद्धिमानिता दिखाई और ना औरत ने बुद्धिमानिता दिखाई, इसीलिए उनका जीवन जहां था वहीं रुक गया। हालेलुया। बाइबल आपके रिलीजन को नहीं बदलती, बाइबल आपके जीवन के स्टाइल को बदलती, आपको जीने का एक सही तरीका बताती है कि कैसे आप अपने जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। आप संसार के लोगों को देखना, हस्बैंड वाइफ की लाइफ को देखना। आज क्यों हस्बैंड मैक्सिमम पाप में जाता है, क्यों औरत मैक्सिमम पाप में जाती है? रीजन क्या है? वो क्यों एक दूसरे को धोखा देते हैं? सिर्फ यही कारण है। अब हस्बैंड से आप पड़ोसी की या पड़ोसी के बच्चों की तारीफ सुन सकते हो, पर वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की तारीफ कभी नहीं करेगा। इसीलिए आज बच्चे भी माँ बाप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते जितना ट्रस्ट वो दूसरों पर करते हैं। रीजन क्या है इसका? हालेलुया। अब औरत ने शादी की और पति के घर चली गई। सुनना, मैं भी इस सवाल का जवाब आज तक ढूंढ रहा हूं और मुझे मिल नहीं रहा है। अब औरत ने शादी की, अपने पति के घर चली गई और पति के घर में क्या हो गई? एक दूसरे से क्या हो गई? लड़ाई। क्या हो गई? अब पति बोलता है चल अपने घर भाग जा। कहां भाग जा? अब वो अपने मायके आती है, महीना रहती है, 2 महीना मायके वाले भी बोलते हैं चल अपने घर भाग जा। अब वो भी कह रहा अपने घर भाग जा, वो भी कह रहा अपने घर भाग जा। ये घर है कौन सा? हाँ, मैं सच में आज तक इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। ये औरत का घर कहाँ है? आदमी लड़ेगा तो बोला अपने घर भाग, परिवार के लोग लड़ेंगे तो बोला अपने घर भाग। तो घर है कहाँ? किसी को इस सवाल का जवाब मिले तो प्लीज मुझे जरूर देना, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। हालेलुया। सोचने की बात है ना? वो बेचारी अपना माँ बाप, अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाती जिसे वो जानती नहीं। हाँ, अब माँ बाप ने काला देखा है, काले के साथ चली जाएगी। हाँ, सामरी जादूगर जैसा देखा तो उसके साथ भी चली जाएगी। वो जैसा उसको ढूंढ के देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, चुपचाप उठती है और चलो। किसने देखा? ये मेरा असली घर है। अब वो असली घर वाला भी बोले अपने घर भाग, तो नकली घर वाले भी बोले अपने घर भाग। तो घर है कहाँ? मुझे आज तक नहीं पता लगा, सच में मैं कंफ्यूज हूं इस सवाल से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पर परमेश्वर ने बोला कि दोनों, पहला पत्रस पढ़ दो, इसे पूरा पढ़ दीजिए, सुनना इस वचन को। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। क्या जानकर? निर्बल पात्र जानकर। आज आप न्यूज में सुनते हो ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मतलब भारत में कुछ भी होगा तो उसमें पाकिस्तान का हाथ है। हाँ या ना? सच में ऐसा ही है ना? भारत में भले किसी को गैस हो जाए वो भी बोल देगा पाकिस्तानियों ने कर दी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। घर पे नुकसान भले पति करे, पर इल्जाम किस पर? तेरी वजह से, तेरी वजह से। अब पति पत्नी से पूछे कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और पत्नी बोले कि मत करना, इसमें नुकसान हो जाएगा, और सच में नुकसान होता है, तो आकर पत्नी को बोलता तू मनुष्य है। क्योंकि बुद्धि तो घास चरने चली गई, तो पत्नी को क्या बताते हैं? तू मनुष्य है। उसको नहीं मालूम है तू महामूर्ख आदमी है। जब तुझे मुसीबत के बारे में बता रहे थे तो तूने सुना नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे इस बात को? हाँ, बच्चे गलती करेंगे, पीटेगा कौन? पत्नी।
तूने ध्यान, बाप सोचता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। और जब आदमी से कमाया नहीं जाता तब वो एक बहाना लेता है। काहे का बहाना? मैं डिप्रेस्ड हूं। फिर दारू पीने लग जाता है। उससे पूछते क्यों पी रहा है? आज मेरे मुर्गे ने बांग नहीं दी। बहाना तो चाहिए। हाँ, आज क्यों पी ली? आज पड़ोसी ने मेरी तरफ देखकर मुंह फेर लिया। तो तेरा क्या गया? तू क्यों पी रहा है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अब वो निर्बुद्धि हो गया है। निर्बुद्धि कौन होते हैं? निर्बुद्धि कौन होते हैं? हाँ, जानवर होता है निर्बुद्धि। उसको सिर्फ खाना है, सोना है, बस ये दो ही काम आते हैं उसको। उसको खिला दो, उसको सुला दो। आदमी भी ऐसा ही निर्बुद्धि हो जाता है। वो अपनी जिम्मेवारियों से भागता है। शादी करना बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगता है शादी करने दो जी, बड़ी बात हो गई। हाँ, हम भी बोलते हैं शादी हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये अपनी शादी को बड़े विनम्र तरीके से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो। ये है जिम्मेवारी, ये है सही मैरिज का सही तरीका। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर आज लोग यहीं पर गलती करते हैं। पढ़ना उस वचन को पूरा पढ़ दो एक बार, सुनना इस वचन को। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों मिलकर जीवन के वरदान के वारिस हैं। कौन कौन? दोनों, हस्बैंड और वाइफ। जीवन का वरदान क्या है? सुखी जीवन। जीवन का वरदान क्या है? सुखी जीवन, जिसमें दुख नहीं आएगा, जिसमें दुख नहीं होगा, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें परेशानी नहीं होगी। वो जीवन का वरदान हस्बैंड और वाइफ मिलकर हैं, अकेले अकेले नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अकेले अकेले आज लोगों को लगता है, कई हस्बैंड वाइफ को लगता है कि मैं अकेली कर लूंगी। आदमी को लगता है मैं अकेला कर लूंगा, है ना। कई बहनें बोलती है अपने आदमी को, बोलते तू जा, मैं आप बच्चों को पाल लूंगी। फिर थोड़े दिनों के बाद उस पर केस कर देती है। क्या कर देती है? केस कर देती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। वो ये नहीं बताएगी कि मैंने खुद झगड़ा किया और उसको वो भगा दिया। वो ये नहीं बोलेगी। वो ये बोलेगी मुझे छोड़कर। हालेलुया। पर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं और वो दोनों एक दूसरे को समझ कर चलेंगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैंने जब इन वचनों को समझना शुरू किया और इनकी ताकत को मैंने महसूस करना शुरू किया, अब बिलीव करना, आज तक लड़ाई क्या होती है ना हमें मालूम नहीं है, पर पहले बहुत मालूम था। आप समझ रहे हैं? लड़ाई क्या है मुझे आज तक नहीं पता। बोले यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि मैंने इन वचनों को सिर्फ सुना नहीं, इन पर चलना शुरू किया। और जब मैंने इन वचनों पर चलना शुरू किया तो इन वचनों ने मुझे वो ताकत दिखाई जो मेरी समझ से और मेरी सोच से परे थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने बोला पति पत्नी दोनों मिलकर सुखी जीवन का वरदान है, वो वारिस हैं सुखी जीवन के। आप हकदार हो सुखी जीवन की। पर हस्बैंड और वाइफ अकेले अकेले तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम आदमी की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए औरतें क्या करती हैं? करवा चौथ का व्रत रखती हैं, है ना। हालेलुया। अच्छा, वो घर वो इज्जत घर में क्यों नहीं है? क्या रीजन है उसका? वो इज्जत घर में क्यों नहीं है? हाँ जी, वो इज्जत घर में क्यों नहीं मिलती? बाहर तो इज्जत है, घर में क्यों नहीं है?
राजू भाई घर में इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि घर में वो माहौल बनाते ही नहीं है। आप बाहर किसी से ऐसे बोलते हो, ओए क्या बोल के, अच्छा ओए नीरज जा पानी लेकर आ, किसी को ऐसे बोलते हो बाहर जाकर? हाँ जी भाई लोग बोलते हो किसी को ऐसे? तो देता है कि नहीं देता? उठाऊं डंडा? ऐसे बोलते हैं भाई लोग बाहर जाकर? कितने भाई ऐसे बाहर के लोगों से ऐसे व्यवहार करते हैं, उड़ा दूंगा समझा? कोई भाई बोलते हैं ऐसे बाहर जाकर? बाहर कैसे बात करते हो आप? हाँ भाई जी, हाँ भाई ठीक हो? हाँ जी ऐसे ही करते हैं ना बाहर? हाँ जी भाई लोग, हाँ या ना? सही है या गलत है ये बातें? ये सही बातें है ना? बाहर हम बिहेव नहीं करते और घर में हम लोग मिसबिहेव करते हैं। फिर घर वालों को एक डायलॉग और देते, बाहर मेरी बहुत इज्जत है, घर में ही नहीं है बस। तो बाहर आप बदतमीजी से बात नहीं करते और घर में करते हो, यही रीजन है। हालेलुया हालेलुया। बाहर वाला आदमी के साथ आप 2 घंटे रह सकते हो, 1 घंटा रह सकते हो और आप उसे आप कर बात करोगे, पर घर में आपको सारी उम्र रहना। आप घर में क्यों इस वर्ड को यूज नहीं करते? वहां पर क्यों मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा, ये वर्ड क्यों आते हैं? क्या रीजन है? हालेलुया। तभी आज मैक्सिमम लोगों के परिवार जो है वो आशीषित नहीं है। रीजन सिर्फ इतना सा है। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए, उस दिन से आपके घर में हर प्रकार की आशीषें आनी शुरू हो जाएंगी। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। मैं कई घरों में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करा करो। और मैं जब कुछ समय के बाद वापस घर जाता हूँ और पूछता हूँ आप करते हो प्रार्थना, तो दोनों हंसकर दिखा देते हैं नहीं। हालेलुया। आप जो हंस रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा शैतान आपके ऊपर हंसता है। वो आपको बताता कि तुम इसे जितना मर्जी समझा लो, ये कभी मनन नहीं करेंगे, और जब तक मनन नहीं करेंगे, जब तक उस पर चलेंगे नहीं, ये फेल रहेंगे। ये लोग क्या रहेंगे? फेल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हाँ जी। क्या रहेंगे? फेल। कई बहनों को प्रार्थना के टाइम ही सर में दर्द होगा, उससे पहले। रीजन क्या है? कई भाइयों के प्रार्थना के टाइम ही फोन बजेंगे, उससे पहले बंद कर दो फोन, होने दो सर में दर्द और बैठो प्रार्थना में, और परमेश्वर के फेवर को अपने ऊपर आने दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको एक स्पष्ट सी बात बताना चाहता हूँ। आपको हर हफ्ते टेंट लेकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि हर ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी आपके ऊपर। और यीशु मसीह की आपको सिर्फ चर्च में आने की एक ही जरूरत पड़ेगी कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो और इधर नाच कर, झूम कर, गाकर उसकी महिमा कर सको। सिर्फ यही जरूरत होगी। उसके अलावा अगर मैं कभी भी पूछूंगा आप कैसे, आप बोलोगे हम आशीषित हैं। क्यों? क्योंकि अब हम दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब आशीषें हमसे बचकर जा, शैतान हमारे घर में आ सकता है? हाँ जी। कब नहीं आएगा? जब हस्बैंड और वाइफ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमेन। अब सोचो, अगर हस्बैंड और वाइफ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा? को भी आना पड़ेगा आपके पास। तो आप करते रहते हैं सारा काम। आपको आपका काम दिया जाता है, बस आपको ये कंप्यूटर पे ऐड करना है, या आपको पानी पिलाना है, या आपको चाय पिलानी, कुछ भी। आप सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना आपको, उससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। उससे आगे का काम उन अधिकारियों का है जिन्होंने आपको रखा है। आपका एक काम है इकट्ठे होकर, अब उससे आगे का काम आपका नहीं है, उसके आगे का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सो जाता हूँ, उठता नहीं हूँ, और कई बार मैं 2-2 दिन लगातार सोता हूँ, 2-2 दिन लगातार सोता रहता हूँ, तो ऐसी थकावट रहती है मुझे। हालेलुया। पर
जब वो एक दिन या वो 2 दिन मैं नहीं उठ पा रहा हूँ तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे क्या करते हो, मेरे पास ऐसे घेरा डालेंगे और मेरा हाथ पकड़ेंगे उसी जगह पर और बैठे बैठे प्रार्थना करते रहेंगे, बैठे बैठे प्रार्थना करते रहेंगे। आफ्टर प्रेयर के बाद मेरी वाइफ आती है और मेरे सीने पर हाथ रखते और प्रार्थना करती है कि हर प्रकार की बुराई से इन्हें बचा के रख, हर बीमारी से इन्हें, हर बुरी संगति से इन्हें, हर शैतान की प्लानिंग से इन्हें। ये वाइफ की जिम्मेवारी है अपने अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड क्यों भय विचार में पड़ता है, क्या रीजन है? क्योंकि वाइफ उसके लिए प्रार्थना ही नहीं कर रही है, यही कारण है सबसे बड़ा। फिर आकर बोलती है, हाय जी मेरा तो घर लुटिया गया। और पड़ोसियों का घर लुटेगा, तुम्हारा ही लुटेगा। हाँ जी, हाँ या ना? हाँ जी, किसका लुटेगा फिर घर? उन्हीं का ही लुटेगा जो प्रार्थना ही नहीं कर रहे। हाँ, हालेलुया। और जब प्रार्थना करती है, लूटने वाले को पहले ही परमेश्वर उल्टे पांव भगा देता, चल भाग। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी लाइफ की सीक्रेट है, ये हमारी लाइफ के भेद हैं जो हम बताते हैं सब। हम कैसे बढ़ रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर उन्नति में लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें छेड़ा नहीं जाता है, हमें भी छेड़ा जाता है। हालेलुया। कई बार जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे रास्ते में इरिटेट किया जाता है लोगों के थ्रू, मैं चुप रहता हूँ और मैं एक बात जानता हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर का काम करने और मुझे उसी का ही काम करना है, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं। और ये इसीलिए है क्योंकि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है बैठकर, मेरे लिए कोई प्रार्थनाएं कर रहा है। जिस दिन वो प्रार्थनाएं स्टॉप होंगी, लाजमी है उस दिन शैतान अपना सिकंजे को मेरे ऊपर कसना शुरू करेगा। सिर्फ यही कारण है कि मैं उसके हाथों में नहीं आता, मैं उसके काबू नहीं आता, मैं शैतान के जाल में कभी नहीं फंस पाता। सिर्फ यही रीजन है मेरा। हालेलुया। मैं यहाँ पर हर तरीके के इविल स्पिरिट से भिड़ता हूँ, हर तरीके के लोगों से मिलता हूँ, पर कभी किसी के काबू नहीं आता। रीजन यही है क्योंकि मेरे साथ स्ट्रॉन्ग प्रार्थनाएं चलती हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इस चीज को समझ लीजिए, जो हस्बैंड वाइफ आज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लाजमी आपकी लाइफ में शैतान काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि दोनों का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। इसीलिए आदम के लिए, आदमी के लिए एक औरत बनाई ताकि वो उसको सहयोग कर सके। अगर वो गलत वे पर है तो अपने घुटनों को टिकाए और परमेश्वर को बोले, इसकी मेंटलिटी को, इसके माइंड को बदल दे खुदा बता, और परमेश्वर बदल कर दिखाएगा। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आज सुनना इस बात को बड़े ध्यान से। अभी तक आप नहीं प्रार्थना कर पाए तो कोई बात नहीं, पर आज से एक नई शुरुआत करो। हर दिन एक नई जिंदगी होती है, हर दिन एक नया सवेरा होता है, पुराना नहीं, नया सवेरा होता है। हाँ, किसने बोला जब जागो तब सवेरा? अगर आज भी आप जाग गई तो आज भी क्या होगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप कभी अमेरिका में जाओगे तो उधर देखना, उधर हस्बैंड और वाइफ जब चर्चिस में जाते तो साथ बगल में बैठते हैं। ये इंडिया, इधर ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो साथ बैठते हैं। जब पास्टर प्रार्थना करता है तो वाइफ हस्बैंड का हाथ पकड़ती है, हस्बैंड वाइफ का हाथ पकड़ता है, और वो दोनों प्रेजेंट होते हैं परमेश्वर के सामने। आज से काफी समय पहले जीरकपुर में एक बड़ी मीटिंग हुई थी और वहां पर बॉम्बे से एक पास्टर आए थे, पास्टर परमजीत सिंह। तो उस टाइम में मेरी मैरिज को 4 साल हो गए थे और कोई बेबी नहीं था, कोई बच्चा ही नहीं था। और हम उस मीटिंग में चले गए। फर्स्ट टाइम हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रार्थना की, और हमने परमेश्वर से एक बेबी की आशीष मांगी, एक बच्चे की आशीष मांगी। और उसके 1 महीने बाद परमेश्वर ने रिजल्ट दिया हम लोग को, और उसके 9 महीने के बाद बेबी बॉय से हमें ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरा पहला बेटा जो प्रभु ने दिया। हाँ, और उसके बारे में प्रोफेसियां हैं। सुनो, देखो, हम सिर्फ बच्चे की आशीष मांग रहे थे। जब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रार्थना मांगी, उसने सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना सुनी कि प्रभु हमें बच्चा दे।
पर उस बच्चे के साथ उसने क्या कुछ दे दिया हम सोच भी नहीं पाए, आज तक नहीं सोच पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है और आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। बोल यीशु मसीह की। सिर्फ एक टाइम सोचो, मैंने एक टाइम पकड़कर हाथ पकड़कर प्रार्थना की, उसके बाद हम रेगुलरली प्रार्थना में, मैं जब भी अपने घर जाता हूँ हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं। हाँ, उसका रिजल्ट है हमारे पास। हालेलुया, और यीशु मसीह की। उसने बोला मैं तुम्हें घटाऊंगा नहीं, तुम्हें बढ़ाऊंगा। पर कब? जब दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, जब दो जन, हाँ जी, एक मन होकर जो कुछ स्वर्ग में, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग से खुलेगा, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बातें? हाँ जी। जब आप अपने हस्बैंड के लिए लंबी लाइफ मांगोगे तो लंबी लाइफ मिलेगी। जब आप अपनी वाइफ के लिए लंबी लाइफ मांगोगे तो लंबी लाइफ मिलेगी। जब आप दोनों मिलकर अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल, अच्छा फ्यूचर, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, लाइफ का अच्छा संतुलन मांगोगे तो वो सब कुछ तुम्हारी लाइफ में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। हालेलुया। कब होगा ऐसा? जब हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला मैरिज करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात उस मैरिज को, उसकी हर जिम्मेवारी। हालेलुया, समझ रहे हैं? उसकी हर जिम्मेवारी आप ईमानदारी से पूरी करो। मैं कई बार प्रार्थनाओं में बैठता हूँ तो मैं कुछ ऐसे, मेरे पास भी कुछ फनी से सवाल होते हैं परमेश्वर के लिए और मैं पूछता रहता हूँ। मैं एक दिन पूछ रहा था, परमेश्वर, बहनें अपने पतियों की जेब से पैसे चोरी क्यों करती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। हाँ, ऐसा क्यों होता है? और पति बेचारा कपड़े धोने के लिए देता है, गलती से 500 रुपये मिल गए तो गायब है वो देंगे नहीं दोबारा। हाँ, क्या कारण है? हालेलुया, समझ रहे हैं? एक छोटा सा ही कारण है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब जितनी उनकी ज़रूरत है उतना उनको चुपचाप दे दो तो चोरी नहीं हो, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया चोरी करने का। नो, कभी मत करना चोरी। आपके हस्बैंड की जेब ही क्यों ना हो, ये समझ लेना वो आपकी जेब है। जब भी ज़रूरत है सामने खड़े होकर बोला मैं निकाल रही हूँ 200 रुपये, मैं निकाल रही हूँ 300 रुपये, ठीक है? और जब पति बोले वापस रख दे, तब एक ही बात बोला, हालेलुया, चल। पर चोरी मत करना। क्या नहीं करनी है? चोरी नहीं करनी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने एक बहन से पूछा, अब अपने हस्बैंड की जेब से पैसे निकालते हो? तो बोलते, ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा, ये चोरी करना कब से हक हो गया? हक है तो धड़ेले से निकाल लो। उसके सामने खड़ा करके बोले, ये देखिए, ये निकाले तेरी जेब से 500 रुपये। आप बोल क्या बोलेगा? हाँ जी, अगर लेना है तो सामने से मांग कर ले लो, बात खत्म। चोरी कभी मत करना, क्योंकि जो बहनें अपने परिवारों में अपने हस्बैंड की जेब से, अपने घर से चुपके से पैसे निकालती है ना, वो हमेशा पूरा हफ्ता, पूरा महीना मांगते ही रहते और कर्जाई हो जाते हैं, कभी कर्जा नहीं उतरता उनके ऊपर से। ये फैक्ट है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि तुम पाप करो और वो तुम्हें श्रापित करे, तुम गलती करो और वो तुम्हें श्रापित करता चला जाए। शैतान की यही रणनीति है। हालेलुया, कितनों को ये बात समझ में आई? कितने लोग कहते हैं आज से हम हस्बैंड वाइफ मिलकर एक इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे? भाई लोग हाथ दिखाएं। हालेलुया, आ जाओ, सिर्फ दो ही है हस्बैंड वाइफ इधर। हाँ जी, अरे आओ ना फिर आगे। कहाँ है आपकी वाइफ? कहाँ है? अरे पतियों, अपने अपने पत्नों को ढूंढ लो। एक करके खड़े हो जाओ और एक करके आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप चिंता मत करो। पहले जरूरी है कि घर के मेड लोग आशीषित हैं। घर के जो बड़े लोग हैं, जो परिवार को चलाते हैं, उनका हर तरीके से उनकी सुविधा को करते हैं, उन लोगों का आशीषित होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। आमीन, हालेलुया।
तो आइए सब अपनी आंखें बंद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सब अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Husband, wife, अपनी आंखों को बंद कर इस गीत को गाएं। Yeshua
Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. इनके बाद आप चले जाओ, आराम से जाओ, आराम से Right now. Jesus. Touch. 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 गाना गाना तो मामा, अरे झूठू। चल छोड़ी से शैतान सारी गंदी सामत निकलो राइट नाउ चीज हो जाए बंधन जादू टोने अंदर कराए गए टोटो दोनों क्यों मैं कमांड करता हूं चीज ये भाई अपने मुंह को खोलो, धन्यवाद करो सभी जन धन्यवाद करते रहेंगे सभी अपने मुंह को खोलते रहेंगे अपने मुंह को खोलो, तालियां बजा के तारीफ करो, तारीफ करें
तालियां बजाते हुए तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना शुरू करो करना और द बेस्ट रिजल्ट आप जिस भी बात के लिए प्रार्थना करोगे उसी बात का प्रतिफल उसी बात का रिजल्ट 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपके पास होगा। हाथ रखिए जो लोग बीमार अपने सरों के ऊपर हाथ रखो, जो लोग परेशान अपने सरों के ऊपर हाथ रखो। अनुग्रहकारी प्रभु आप धन्य और महान हैं, आपकी करुणा आपकी दया आपका अनुग्रह प्रभु जी हर एक के जीवन पर परमेश्वर मैं आपके सामर्थ को आपकी दया से होगा। आज से जो लोग यहाँ बीमार आए हैं परेशान आए आज से सारी बीमारियां परेशानियां इनके शरीरों से निकले और भाग जाए यीशु आज से हर बंधन हर जादू टोना टूट जाए यीशु होली गोस्ट फायर के साथ कार्य करें प्रभु तेरा आत्मा चुंबस करने का तेरा आत्मा सामर्थ के साथ कार्य करें प्रभु मैं तेरी दया को तेरे अनुग्रह को बहुत आसी प्रभु आजाद होते जाए बढ़ते फलवंत और बलवंत होते जाए सारी आदर महिमा आपके बड़े नाम को देते यीशु के नाम में हालेलुया और यीशु मसीह की सभी ने प्रार्थना में रहना है नेक्स्ट वीक के लिए भी और नेक्स्ट वीक सब फास्टिंग में आएंगे उपवास रख कर आएंगे बिना उपवास के कोई भी नहीं ठीक है और जो हस्बैंड वाइफ है वो रेगुलरली अब रोज जब भी वो प्रार्थना में बैठेंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर प्रार्थना करेंगे आमीन हालेलुया तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे सभी अपनी आंखें बंद करेंगे अपने हाथों को स्वर्ग करें अनुग्रहकारी प्रभु पिता आप धन्य और महान हैं आपकी करुणा आपकी दया सदा सर्वदा की परमेश्वर आज के अनुग्रह को आज की दया को परमेश्वर जब आपने हमारे ऊपर उड़ेला है ये पूरा हफ्ता को हमें संभाल कर हर विरोधी लोग हर विरोधी आत्माएं जो खुदा अपने सेवकाई के विरुद्ध में उठती है परमेश्वर आप तो उनके विरुद्ध में उठ परमेश्वर उनको एक बेस्ट रिजल्ट दिखा कि तू मुर्दा नहीं तू जीवित परमेश्वर तो इसी हफ्ते में जाने कि तू जीवितों का परमेश्वर है मेरे बच्चों के विरुद्ध में उठते उन्हें बता परमेश्वर कि तू जीवितों का परमेश्वर है मेरा वचन कहता है तू जिसकी ओर है उसका कोई विरोधी नहीं है परमेश्वर पिता दया कर अनुग्रह कर तेरा फेवर इन लोगों के ऊपर आ जाए आज से ये आजाद होते जाए आज से बढ़ते फलवंत और फलवंत होते जाए अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता हालेलुया यीशु मसीह की प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे सबको जय मसीह की जिन जिन बहनों की गवाही है फटाफट आगे आ जाए हालेलुया ये भाई दिलबाग है फतेहपुर कॉलोनी से और इस भाई की गवाही है ये भाई हाईवे पर फेरी का काम करते हैं जब ये भाई पानी पीकर फुटपाथ पर साइड पे बैठ गए थे तो अचानक ही पीछे से एक कार आई तो इस भाई को टक्कर मार दी उस कार वाले ने जब ही परमेश्वर ने इस भाई को बचाया और इस भाई को कोई भी चोट नहीं आई हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं ये बहन पूनम है सुनारिया चौक से और इस बहन की गवाही है पिछले हफ्ते इस बहन ने और इस बहन के जो पति हैं उन दोनों में दुष्ट आत्मा आ गई थी जो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रही थी तो जैसे ही ट्रांसफर हो रही थी दुष्ट आत्मा तो ये बहन अपने हाथों को चाकू से काट रही थी और जो इनके पति है वो अपने हाथ को ब्लेड से काट रहे थे एक दूसरे दोनों मिलकर जब इस बहन ने ये राखी बहन की मम्मी है तो जब इस बहन ने पोस्टर जी से प्रे
करवाई और प्रेयर करने के बाद उसी टाइम ये बहन और भाई दोनों ठीक हो चुके थे। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। ये बहन ज्योति है सूर्य कॉलोनी से और इस बहन की गवाही है जब ये बहन प्रभु में नहीं थी तो 3 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। इनका टेम्पू पलट गया था तो इस बहन की जो ये बेटी है इसका पैर बिल्कुल टूट गया था और प्लास्टर चढ़ गया था 1-2 महीने से और बिल्कुल पैर नहीं ठीक हो पाया था और ये बेटी चल भी नहीं पा रही थी। तो इस बहन को सिर्फ प्रभु में आए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और इस बहन ने अपनी बेटी के लिए पास्टर जी से प्रेयर करवाई और आज ये बेटी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन निर्मला है लाली से और इस बहन की गवाही है जब ये बहन प्रभु में नहीं थी और बचपन से इस बहन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और काफी डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, टेस्ट करवाया और दवाइयां तक भी खाई पर इस बहन को कोई भी आराम नहीं हुआ। इस बहन को सिर्फ प्रभु में हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और पीछे इस बहन ने पास्टर जी से प्रेयर करवाई। आज ये बहन बिल्कुल ठीक है और ना कोई दवाइयां खा रही है और बिना सहारे लाठी के चल रही है और ये बहन दिखाएंगे आपको। हालेलुया। ये बहन लक्ष्मी है गुड़गांव से और इस बहन की गवाही है पीछे इस बहन को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो इस बहन ने पास्टर जी से प्रेयर कराई तभी इस बहन का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन सुनीता है कलानौर से। इस बहन की गवाही है मंगलवार को रात को 10 बजे जब इस बहन का बेटा कंप्यूटर चला रहा था तो अचानक ही जब इस छत से सांप गिर चुका था तो इस बहन ने प्रभु के आगे प्रेयर की और उस शैतान को मार दिया। हम प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। और इस बहन की गवाही है इस बहन का जो बेटा है आरोन 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खा पी रहा था तो इस बहन ने पास्टर जी से शुक्रवार को प्रेयर कराई। आज ये बेटा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से खाना पीना खा रहा है। तियाड़ मलिक से इस बहन की गवाही है इस बहन का 4-5 साल से कोर्ट में केस चल रहा था और पैसों के लेन देन में कोर्ट में केस चल रहा था। वो केस किसी कीमत में खत्म नहीं हो पा रहा था तो पीछे पास्टर जी ने प्रोफेसी कर रहे थे कि जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर आपको देगा। तो इस बहन ने प्रभु के आगे उसी टाइम कोर्ट केस को खत्म करने के लिए मांगा तो आज इस बहन का 1 हफ्ता पहले कोर्ट में केस खत्म हो चुका है। हम प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। ये बहन अंगूरी है एकता कॉलोनी से और इस बहन की गवाही है इस बहन के जीवन में मनी मराइकल हुआ है। पीछे पास्टर जी ने प्रोफेसी की थी कि आपके बैंक खाते में मनी मराइकल होने जा रहा है तो इस बहन ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और इस बहन के जीवन में 50,000 रुपए की मनी मराइकल हुआ है। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। और इस बहन की आधार कार्ड गुम हो चुका था काफी चक्कर खाए कहीं भी नहीं बना तो इस बहन ने प्रभु के आगे घुटने टेक के प्रेयर की और शुक्रवार को इस बहन का आधार कार्ड गुम हुआ वापस मिल चुका है। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद। तो मतलब कि 3 सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया था और एकदम से मतलब कि मैं घुटनों के बल एकदम से सीढ़ियों के ऊपर गिर गई। मैं इतना रो रही थी मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पैर में इतना दर्द था मेरा पैर में जैसे मुड़ा तो मतलब कि मैं घुटनों पे नहीं बैठ पा रही थी। 2-3 दिन से पैर में इतना दर्द था मैं प्रेयर भी अच्छे से कर नहीं पा रही थी। तो मैंने प्रेयर की नाइट प्रेयर करी और उसमें कमांड किया हर एक दर्द को तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। आज मैं घुटनों में बैठ कर परमेश्वर की तारीफ महिमा कर सकती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह और पापा जी को मेरी तरफ से जय मसीह। मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी है। पिछले ईयर जब मेरी 12th हुई उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई किया। मेरा
हो पा रहा था कॉलेज में। मतलब वो बोल रहे थे कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि आपकी परसेंटेज 80 से कम है। मेरे 77.4% थे मेडिकल साइंस से। तो जैसे ही पिछली बार ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरी मम्मी ने सोचा कि डिस्टेंस से इसका एडमिशन हो जाएगा। वो जब भी मेरे एडमिशन के लिए पैसे रखते कि इसका एडमिशन मैंने करवाना है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो पैसे खर्च हो जाते थे या मेरा एडमिशन ही नहीं हो पाता था। मतलब हालात ऐसे हो गए थे। तो फिर मैंने ना ये सोच के मैं बैठ गई थी कि तेरा एडमिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह से मुझे निराशा ही मिल रही थी। जैसे ही मतलब ऐसा हो गया कि तू तो राखी पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जा, डिस्कनेक्ट हो जा, तेरा एडमिशन नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू अपनी जॉब कर और परमेश्वर की सेवा कर, बस परमेश्वर का धन्यवाद कर। तो जब मैं ये सोच के बैठ गई थी, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और मेरी मम्मी ने जैसे ही ट्राई किया, मतलब आंटी ने भी ट्राई किया, संतोष आंटी ने, और सब ने बहुत ट्राई किया। तो जैसे मतलब मम्मी की फिर जॉब छूट गई, फिर तो मेरे को बिल्कुल ये हो गया कि अब तेरा एडमिशन किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ऐसा हो गया बिल्कुल। फिर परमेश्वर का फेवर, इतना ज़बरदस्त फेवर परमेश्वर का मैंने अपनी लाइफ में देखा। पिछले संडे मैं वेदी पे बैठ के मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर जो फेवर मेरे मेंटर पे ना, वही फेवर मेरी लाइफ पे आए। जैसे ये प्रार्थना मैं करके गई, तो इस वीक वीरवार के सुबह कॉलेज में जाना था, मुझे फॉर्म भर दिया हमने, कॉलेज में जाना था, कॉलेज वालों ने बुलाया था ओपन काउंसलिंग से एडमिशन के लिए। जैसे ही वीरवार को जाना था, वीरवार को 9:15 का टाइम हो गया सुबह, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, इतना डिप्रेशन हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जॉब छोड़ूँ या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ या मैं क्या करूँ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे जैसे विज़न दिखाई दिया, और विज़न में परमेश्वर के दास दिखाई दिए, और जैसे ही परमेश्वर के दास दिखाई दिए, पापा जी ने ले हैंड किया, और जैसे ही ले हैंड किया ना मेरे ऊपर, जैसे ही दोनों हाथ रखे, मुझे ऐसा लगा कि एक भारी पत्थर का बोझ ना मेरे ऊपर आ गया और मैं दब जाऊंगी उसके नीचे। और जैसे ही पापा जी ने हाथ हटाए, मतलब उसके बाद मुझे कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और परमेश्वर का इतना ज़बरदस्त फेवर मिला कि जैसे ही मैं कॉलेज में गई और मेरा एडमिशन होगा BSc फर्स्ट ईयर में, और टीचर ये बोल रहे थे, हैरान हो गए कि तेरा एडमिशन कैसे हो गया। जनरल वालों के लिए सीट नहीं होती, उनके लिए हाई लिस्ट लगती है, बोले तेरा एडमिशन कैसे होगा, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। और परमेश्वर ने इतना इंतजाम किया कि हमारे पैसे रुके हुए थे और मेरे एडमिशन के लिए एक भी पैसे नहीं था। उसी टाइम जैसे ही फोन किया, वो पैसे वाले ने भी पैसे दे दिए और मेरी फीस भी भर दी। मैं परमेश्वर के दास का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। को जानती की, पापा जी को भी जानती की। ये 17-18 साल पहले की बात है। मेरे ऊपर है ना बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते थे। 17-18 साल पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते थे। हमें सिर्फ 1 साल हुआ है प्रभु में आए अभी। और जैसे गर्मी का मौसम आता था, मैं सो नहीं पाती थी दिन में। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था मेरे ऊपर दबाव नहीं पड़ता था। और अब 1 साल से ये गर्मी पहली आई हुई है जिसमें मेरे ऊपर एक बार भी दबाव नहीं पड़ा। पापा जी ने मेरे लिए ले प्रार्थना की और उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। ये पहली गर्मी है 18 साल के बाद जो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। धन्यवाद।